दोनों ही सर्विसेज के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कई मायने में एक दूसरे से ऊपर हैं और कई मायने में एक दूसरे से नीचे भी हैं। आज हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को समझेंगे। एक तरफ है हमारे NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और दूसरी तरफ है हमारे CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना एज एन ऑफिसर या फिर यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देकर एक सिविल सर्वेंट बनना, दोनों में से कौन सी चीज बेहतर है? एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे युवाओं के मन में आता है और एक सवाल उठता है कि दोनों में से किस करियर को ऑप्ट करना चाहिए, किस करियर के अंदर बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसे देकर आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। आप आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं, आईपीएस ज्वाइन कर सकते हैं, आईआरएस ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर अधिकारी बनने के लिए भी वेरियस एग्जामिनेशंस होते हैं। इन एग्जामिनेशंस को दे के आपको एसएसबी क्रैक करना होता है रिटर्न के बाद, और उसके बाद आप भारतीय सेना के अंदर अधिकारी बन सकते हैं। अब दोनों में से बेहतर क्या है? देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें दोनों के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स को समझना होगा, क्योंकि दोनों ही सर्विसेज के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कई मायने में एक दूसरे से ऊपर हैं और कई मायने में एक दूसरे से नीचे भी हैं। आज हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों ही सर्विसेज के अंदर आप देश की सेवा ही कर रहे हैं। एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आप देश की आंतरिक रूप से सेवा करते हैं, देश को डेवलप करने में, देश से क्राइम को खत्म करने में आप अपना योगदान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करके आप फ्रंट के ऊपर देश की बॉर्डर पे देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं और दुश्मनों से देश को बचाते हैं। अब दोनों ही सर्विसेज की बात की जाए उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस पिक्चर को देखिए। एक तरफ है हमारे NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और दूसरी तरफ है हमारे CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आप इन दोनों को ही देखिए। इन दोनों ने ही अपनी देश की सेवा में योगदान दिया है और अपना जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। आप किसी भी मायने में दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एक तरफ जहां पर अजीत डोभाल जी की बात की जाए, ये एक एक्स आईपीएस अधिकारी है, मतलब एक सिविल सर्वेंट रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक से लेके आज देश के NSA हैं मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। देश की सिक्योरिटी को लेकर सारी एडवाइस यही देते हैं। सिक्योरिटी के मुद्दे पर इनकी राय बहुत ज्यादा अहम होती है। पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कि इंडिया की डिप्लोमेसी के अंदर भी इंडिया की सिक्योरिटी को मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात ही क्यों ना हो, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि अब हमें आगे से भी हमला करना होगा अपने देश की सुरक्षा के लिए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ये हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि डिफेंस स्टाफ के चीफ हैं। आप इनका भी योगदान कम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आर्म फोर्सेस के अंदर जो भी व्यक्ति जाता है, चाहे वो अधिकारी हो या सोल्जर हो, वो अपनी जान से बढ़ के अपने देश को रखता है। तो दोनों का योगदान कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। अब ये डिसाइड करना इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी सर्विसेज ज्यादा बेहतर है। अब हम कुछ प्रोस्पेक्टिव से बात करें, कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि किस सर्विस को ज्वाइन करना कंपैरेटिवली इजी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस की बात की जाए तो एक अधिकारी बनने के लिए आपके पास दो सबसे बड़े एग्जामिनेशंस होते हैं। सबसे पहले मैं इन दो एग्जामिनेशंस की बात करूंगा। पहला होता है NDA, जो कि है नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है। साल में 2 बार एग्जाम होता है और किसी भी स्ट्रीम का बच्चा, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड का हो, साइंस का हो या कॉमर्स बैकग्राउंड का हो या इवन आर्ट्स का ही क्यों ना हो, वो NDA को ज्वाइन कर सकता है। आप आफ्टर 12th ज्वाइन कर सकते हैं। के बाद आप 3 साल की ट्रेनिंग NDA में करते हैं। उसके बाद अपनी अपनी रिस्पेक्टिव अकेडमीज के अंदर जाते हैं। जैसे अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर जाना चाहते हो, आप IMA के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी नेवी के लिए, और एयरफोर्स अकेडमी एयरफोर्स के लिए। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम होता है ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर इंडियन आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए, वो बहुत ही फेमस एग्जाम है, वो है CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप तीनों ही ब्रांचेस के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आपकी 3 साल की आपका ये कह सकते हैं कि 3 साल आपको NDA में नहीं बिताने होते हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं CDS के थ्रू। ये 2 तरीके मेजर होते हैं। इसके अलावा भी वेरियस एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे AFCAT मतलब FCAT इसमें काफी फेमस है, एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू भी आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज होती है कि सिर्फ रिटर्न से यहाँ काम नहीं चलता है। भले ही ये सारे एग्जामिनेशंस 1 डे एग्जामिनेशन है, मतलब 1 दिन के एग्जामिनेशन होते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ रिटर्न से काम नहीं चलता। यहाँ पर जो सबसे
बड़ा फेस होता है, सबसे बड़ा हर्डल होता है एसएसबी। एसएसबी इंटरव्यू जो कि 5 दिनों का एक इंटरव्यू प्रोसेस है, जो कि दुनिया के सबसे टफ इंटरव्यू प्रोसेसेस में से एक माना जाता है, जहां पर ये चेक किया जाता है कि आपके अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है भी या नहीं, जो कि एक सैन्य अधिकारी बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सैन्य अधिकारी बनने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विसेज को एज एन ऑफिसर ही आप ज्वाइन करते हैं, और इसे ज्वाइन करने के लिए एक बहुत ही फेमस एग्जाम है सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे यूपीएससी के नाम से भी जान लिया जाता है। हालांकि यूपीएससी एक बोर्ड है जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। एनडीए का एग्जामिनेशन, सीडीएस का एग्जामिनेशन भी यूपीएससी कंडक्ट करता है। अब यूपीएससी का जो सीएसई एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो साल में एक बार होता है। इस एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देते हैं, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस के लिए अपीयर होते हैं, मेंस के बाद आप इंटरव्यू देते हैं, और उसके बाद आप अपनी एकेडमीज के अंदर जाते हैं, अपने अपने कैडर के अंदर जाते हैं, और एज एन सिविल सर्वेंट आप जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं। यहां पर सिर्फ एक ही एग्जाम है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपका ग्रेजुएट होना कंपलसेशन है। यहां पर आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, ये एक मेजर डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि यहां पर 2 चरण है जो कि काफी मुश्किल है। पहला प्रीलिम्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जामिनेशन आप देते हैं, जो कि अपने आप में एक चैलेंज है। इसके अंदर आपके ऑप्शनल के पेपर्स भी होते हैं, और एक बड़ा मेजर चैलेंज होता है। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हैं। पर यहां एक अच्छी बात ये होती है कि एसएसबी जैसा कोई हर्डल सिविल सर्विसेज के अंदर नहीं होता है। यहां पर कोई 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है। यहां पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो अलग तरीके से चेक की जाती है। यहां पर आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को चेक किया जाता है। तो दोनों में यहां पर काफी मेजर डिफरेंस है। तो ये तरीका होता है जिसके थ्रू आप इन दोनों सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्यादा मुश्किल कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। एक तरफ है आपका एनडीए सीडीएस, जहां पर एग्जामिनेशन तो एक ही दिन का हो रहा है, बट उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फेस होता है वो होता है एसएसबी, जिसको बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैक नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ है आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसका प्रीलिम्स ही क्रैक कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एग्जामिनेशन होता है, बहुत कम वैकेंसीज होती है, और इसके अंदर रैंक लेकर आना और आईएएस बनना, आईपीएस बनना बहुत बड़ी बात होती है। आपके विचार क्या है कि इसके अंदर कौन सा एग्जामिनेशन टफ है और कौन सा एग्जामिनेशन ज्यादा बेटर है, ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है? दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करें ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग कैसे होती है? सबसे पहले बात